हेलो बच्चों। आज हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। ये हमारे कोर्स में भी है। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कितने टेम्परेचर पर होता है, कैसे होता है, ये हेलो एल्के नहीं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा मैं पहले भी वीडियोस में कर चुकी हूँ, बिल्कुल छोटा सा स्टाइल मैंने जो इंट्रो दिया था। आज मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको एक दो क्वेश्चंस साथ में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बताऊंगी, होता कैसे है और मैकेनिज्म कैसी होती है। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के अंदर आता है, अगर आप देखेंगे तो। और आप एक बार कर्सरी ग्लेंस से देख लें, और आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप रिमाइंड कर ले अपने दिमाग के अंदर कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैकेनिज्म कौन सा होता है। कार्बो आंखें बंद करो और रिमाइंड करो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के अंदर आता है। और हमारी मैडम ने हमें बताया था या फिर हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो होता है, अगर वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाके जाएगा तो क्लासिकल इंटरमीडिएट होता है। और ये इंटरमीडिएट क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, और इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट होता है। यानी कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो इंटरकार्बोकैटायन बनने के बाद हमें थोड़ी देर तक हमें इंतजार करना होता है कि कहीं कुछ शिफ्टिंग तो नहीं होती, सोचना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। बिना सोचे समझे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, के हैफाजर्ड रूल्स बन जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शंस भी होते हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगी। मुझे थोड़ा सा अपने यूट्यूब में थोड़ा सा मुझे ना बेटा एक प्लेलिस्ट वगैरह बनानी है, बहुत कुछ करना है, तो मैं तो धीरे धीरे मैं सब कुछ कर रही हूँ, अकेले हूँ, धीरे धीरे टीम बनेगी तो होगा। तो आप मुझे प्रमोट पक्का करें बेटा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, पहले ही बोल दिया एडवांस में। चलो, तो हम इसके बारे में बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। चलो, मुझे लगता है कि ब्लैक वाली स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए ना। चलो, आज हम इसी स्क्रीन पे पढ़ते हैं, उसके बाद ब्लैक करेंगे। चलो बेटा, हाँ था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं कोई सा भी, अल्कोहल का कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं। मान के चलो मैंने लिया CH3 और CH2OH, और मैंने बोला कि मुझे इसका डिहाइड्रेशन करना है। ज्यादा ऊपर हो गया ना, दिख रहा है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा एक सेकेंड। हम्म, अब दिख रहा है ना। बस ये सब जो चीजें है ना बेटा, मुझे तो भैया शुरू में बहुत परेशानी हुई थी, बट अब मैं धीरे धीरे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। आप भी सिखाओ, बोलो मैडम ऐसे करो, मैडम ऐसे करो, मैडम वैसे करो। आजकल मेरी वीडियोस में शायद आवाज भी कम आ रही है, माइक की भी सेटिंग भी देख रही थी, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कब आए तो मुझे उसके बारे में बताना बच्चों। मैं सीखती हूँ बेटा सब बच्चों से, आपको बताती हूँ हमेशा कि मैं सीखती हूँ, तो मुझे सिखाओ। कई जगह पे आप भी मेरे गुरु बन सकते हो। H2SO4, ये H प्लस आयन देगा, HSO4 देगा, तो ये मेरा बन गया एक क्या है, ये प्रोटोन है ना, जो एसिडिक की तरह काम करता है, भिखारी होता है भैया। ये तो भैया भिखारी है केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन H प्लस आयन। जैसे ही H प्लस चला गया तो भिखारियों के इलेक्ट्रॉनों का भूखा हो गया, और इलेक्ट्रॉनों का भूखा होते ही क्या मिला इसको, इलेक्ट्रॉनों का भूखा होते ही इसे क्या मिला बेटे, यहाँ पर इसे मिला इलेक्ट्रॉन। इसने इससे गुजारिश करी, भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे दो। तो आओ देखा रहता हूँ ऑक्सीजन ने भी, मैं तो मौलिक हूँ, जागीरदार हूँ केमिस्ट्री का, तेरे को दे सकता हूँ, ये सोचकर इसने फटाफट फटाफट क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और H इसके साथ आके बैठ गया। गलती इससे बहुत बड़ी हो गई, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको मालूम है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे हाईएस्ट होता है, फोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड होता है। लेकिन जो ये होता है हमारा फ्लोरीन, क्या होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, साइज में बहुत छोटा होने की वजह से नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, बट इसके जो रिएक्शन है बहुत कम होती है। तो हाईली
नेगेटिव के अंदर हमारा ऑक्सीजन आ जाता है। इस तरीके से कुछ हुआ, ऑक्सीजन परेशान हो गया कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे इसे कंपेंसेट करना है। कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, इमीडिएटली ये पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ से भगा देगा, और जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बनेगा तो बाहर में जाए बगल वाला कार्बन ऑक्सीजन को क्या ही फर्क पड़ेगा, बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको यहाँ रुकना है, अब आपको यहाँ रुकना है बेटा, ऐसे आगे बिना सोचे समझे नहीं चलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर रुकना है, उसके बाद चेक करना है कि कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी की गुंजाइश है, क्योंकि जो ये जो पूरी केमिस्ट्री हो रही है वो स्टेबिलिटी की वजह से ही हो रही है। एलिमेंट जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि वो अचीव करना चाहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कोई भी कार्बोकेटाइन, कोई भी हमें, ये क्या होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है ना केमिस्ट्री में। क्या होता है, जहां स्टेबिलिटी जैसे मिलती है थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट कुछ भी करके, तो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए कंसेप्ट जो केमिस्ट्री होती है आईआईटी जेईई वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि पता नहीं क्यों क्यों उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ता है, सब चीजें एक साथ सॉल्व हो जाती है बेटा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने माइंड को सबसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि ये सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो इस सब्जेक्ट में ये समस्याएं आएंगी, एक्सेप्शंस बहुत होंगे, लेकिन उन एक्सेप्शन का सामना करने के लिए मुझे रेडी रहना है, क्योंकि आईआईटी वाले बच्चों का दिमाग और बच्चों से 10% ज्यादा तेज आगे स्पीड से चलना चाहिए। देश का 10% बच्चा सेलेक्ट करना है, तो देश को आगे बढ़ाना है, तो बेटा क्रीम तो निकालनी पड़ेगी हमें अपने देश में से। ऐसा नहीं है कि आईआईटी के अलावा कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, वो तो दोस्तों अलग टॉपिक हो गया। लेकिन सिर्फ जो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट में जाना चाहते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर है भैया, डॉक्टर तो भगवान का रूप माने जाते हैं, क्योंकि भगवान का दूत ही माने जाते हैं, उनके लिए तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, उनके उसके बिना तो वो अंदर कुछ कर ही नहीं पाएंगे एमबीबीएस में अंदर घुस के, ठीक है। तो ये सब चीजें तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सी वो सोचने के लिए दिमाग है ही हमारे पास। फैक्ट्री है, कारखाना इतना बड़ा दुनिया का, जैसी दुनिया आप बनाना चाहोगे वैसी बन जाएगी, लेकिन उस दुनिया को पहले बनाने के लिए आपको उसकी सारी थ्योरी को अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। हाँ सोचो मेरी दुनिया ऐसी होनी चाहिए, मेरी दुनिया वैसी बन जाएगी। चलो ये हो गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कह रहा है कि मुझे स्टेबल होना है, यहाँ पे गुंजाइश है इसके पास स्टेबल होने की। अभी अभी मैं बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती है, ऑक्सीजन जागीरदार होता है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन कहता है मुझे अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, अपने पॉजिटिव कंपेंसेट करना है। हाइड्रोजन साहब तुम यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है बेटा। हाइड्राइड का मतलब समझते हो, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है। अभी किसी को जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, तो मैं दोबारा से एक थोड़ा सा अच्छे से इसको और समझा देती हूँ ओपन करके। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखो ध्यान से देखेंगे, ये मेरा है कार्बन, और ये मेरा इधर से ये आया मेरा हाइड्रोजन। को पता है दो बॉन्ड्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन इसको बोलता है ना हाइड्रोजन को, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज कंपेंसेट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। पता लेके मेरे पास आ जाओ, तो हाइड्रोजन तो बेचारा जो ऑर्डर करेगा उससे बड़ा मॉलिक्यूल वो काम करना शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल को लेकर चलता है, 1 2 हाइड्राइड की फॉर्म में जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा है। तो इस बगल वाले कार्बन पर क्या आ जाता है, इधर CH3 था, हाँ इधर वाले कार्बन CH3, पेन ना गड़बड़ हो रही है आगे पीछे। ये ना देखो, ये CH3 आ गया, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H यहाँ चला गया, तो CH3 बन गया, और ये CH3 बन गया बेटा। और ये कौन सा बन गया, जिस कार्बन पर प्लस लगा, 3 3 कार्बन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया डियर किड्स। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने से बहुत खुश हो गया, वाह भाई वाह, मजे आ गए। मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे रहने कोई देगा नहीं इसको, क्यों, क्योंकि कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। इमीडिएटली कार्बन को लगेगा कि प्लस बन के तो भाई मेरे को फायदा नहीं है, तो इमीडिएटली क्या करेगा, इन तीनों में से किसी भी एक में से फिर एक H को भगाएगा, कहीं से भी भगा दो, सब सिमिलर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ। अगर आप यहाँ से भगाते हो तो क्या हो जाएगा, कैसे भगाओगे, वही हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती है। एक हाइड्रोजन को बोलेगा निकल ले भाई, कैसे निकलेगा एक हाइड्रोजन, ये इसका बॉन्ड ये रहा, इसे कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे जा, ये वाला प्लस, बोलेगा बस तू भाग जा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे जा, मुझे मुझे अपना बॉन्ड पूरा करना है, मुझे प्लस खत्म करना है। तो हाइड्रोजन बेचारा दे जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये H प्लस, जो H प्लस जिस
मुंह आया था बेचारा वैसे ही वापस चला जाएगा। देखो आया था ना यहाँ पर बेटा, ये H प्लस आया था रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एक एल्कीन बन गया। और जिस H ने यानी कि H2SO4 से जो H प्लस आया था, जिसने आपकी रिएक्शन को इनिशिएट किया था, वही H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एल्कीन बन गया और ये H2SO4 कैटलिस्ट हो गया। और ये सारा काम माय डियर किड्स होता है 443 केल्विन पर। ठीक है, तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, जहां पर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है, देखते कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में।